हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न बिफोर यू लूज। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने तो देखा ही होगा, आज के वीडियो का टॉपिक है अपना ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग मतलब बाइंग या सेलिंग, खरीदना बेचना, लेन देन, व्यापार। और साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान, मन का व्यवहार। वेदर इट इज़ अ ट्रेडर, वेदर इज़ अ इन्वेस्टर, दोनों का एक मन होगा, है ना। एक आप हो और एक आपका मन है। तभी तो आप बोलते हो ना बार बार कि मेरा मन नहीं कर रहा। मेरा अलग है और मन अलग है। तो इसी मन के विज्ञान को हमको यहाँ पे सीखना है। तो देखो फ्रेंड्स, अगर आपको सच में विज्ञान या साइंस के बारे में सीखना है ना, तो पूरी दुनिया में इंडिया के पास जो बैकअप है, इंडिया के पास जो नॉलेज है, वो कहीं नहीं है। हमारे वेद और उपनिषद, मैं तो उपनिषद ही को ज़्यादा वैल्यू दूंगा। वेद आप मत पढ़ो, आप पढ़ो उपनिषद, उन्हें कहा जाता है वेदांत। तो उपनिषदों में हमको साइकोलॉजी और बोलना चाहिए कि मटेरियल साइंस, स्पिरिचुअल साइंस, सबके बारे में सब कुछ लिखा है। जितना आप सोच सकते हो, जितना आप जान सकते हो, आप कोई भी सवाल पूछो, हर सवाल का जवाब उसमें है। ठीक है, बशर्ते क्या है, आपको मन में सवाल पूछना है और उपनिषदों को पढ़ना है, आपको जवाब जरूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग में देखिए, मेरी शुरुआत तो इन्वेस्टमेंट से हुई थी। मैंने मार्केट में एंटर किया एज ए इन्वेस्टर। पर जब ट्रेडिंग में मैंने फास्ट गेन देखा, जल्दी रईस बनने वाली चीज़, जल्दी पैसा आने वाली चीज़ जब देखी, मेरे को आभास हुआ। हालांकि वो एक गलत चीज़ था, क्योंकि जल्दी पैसा तो आपका इन्वेस्टमेंट में ही बनेगा, वो मैं आपको प्रूफ करूँगा बाद में। अभी आप समझना। तो उस समय जब हमने ट्रेडिंग हमने देखा, तो लोग बताते थे क्या कि आपको 2 दिन लॉस होगा, 2 दिन प्रॉफिट होगा, ओवरऑल आपको लॉस ही होगा। बट मेरे साथ क्या होता था, मुझे रोज ही लॉस होता था, प्रॉफिट होता ही नहीं था। मैं एक अच्छा अपने क्लास का टॉपर रह चुका हूँ, अच्छा खासा पढ़ाई करता था, इंजीनियरिंग कर चुका था, ऑलरेडी एक एमएनसी में जॉब कर रहा था। जो भी नॉलेज में लगा सकता था, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो लगाना सब लगाया। पर मेरा रिजल्ट आता था हमेशा नुकसान का। ऐसा नहीं था, मैं बैक टेस्टिंग करता था, सब कुछ सही रहता था। इवन ट्रेड होने के बाद भी मुझे लगता था अरे यहाँ पे तो मैंने गलती कर दी, मतलब हमेशा मेरी ही गलती निकलती थी। तो गलती के पीछे रीज़न क्या था? मेन रीज़न था साइकोलॉजी। उसके बाद जब मैं हालांकि इस प्रोसेस में मेरे को 8 साल लगभग लग गए, 8 से 10 साल। पर जब मैं समझ में आया कि अपने को ध्यान देना है साइकोलॉजी, तो ये मेरा ध्यान कैसे गया वो मैं आपको बताता हूँ। तो क्या था ना फ्रेंड्स, ट्रेडिंग में हर तरह से हारने के बाद कई लोगों से भी सीखा। मैं WD गैन के मेथड को कई बार यूज़ किया, पर समझ नहीं पाता था। ठीक है, और मुझे लगता था कि इनके मेथड गलत है या मेथड ओल्ड है, अब काम नहीं करते। नहीं, WD का मेथड है टाइम बेस्ड मेथड, और टाइम एक ऐसा चीज़ है जो कभी चेंज ही नहीं होता था। आज से 1000 साल पहले जितना 1 सेकेंड था, उतना ही आज भी 1 सेकेंड का वैल्यू है। पर आज से 1000 साल पहले 1 रुपए की जो वैल्यू थी, वो आज वैल्यू नहीं है। तो टाइम एक ऐसा चीज़ है जिसकी वैल्यू आगे आने वाले 1000 साल तक इतनी ही रहेगी। तो इसीलिए गौतम बुद्ध, सॉरी, WD गैन का जो मेथड है, वो मेथड आपका हमेशा काम करेगा। तो अब उपनिषद की उस लाइन पे आते हैं, जिस लाइन ने मेरा मेरा मतलब बोलते हैं ना कि एकदम एक नया जन्म मिलना, मतलब आँख फटा का फटा रह जाना। तो वो लाइन क्या था? वो लाइन था कि माया और अविद्या का त्याग कर देने से अखंड सच्चिदानंद परब्रह्म ही भासित होता है। अब आप समझना, यहाँ पे 3 टर्म्स आया है, एक है माया, एक है अविद्या, और एक है अखंड सच्चिदानंद परब्रह्म। अब अखंड उल्टा चलते हैं, ठीक है, बैकवर्ड ट्रेसिंग। ठीक है, तो अखंड सच्चिदानंद परब्रह्म ये क्या है? अगर आप उपनिषदों को पढ़ोगे तो परब्रह्म मतलब अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, अल्टीमेट सोर्स ऑफ क्रिएशन। ठीक है, जो सबसे पहला है, जिसको तत् शब्द से संबोधित किया गया है। तो यहाँ पे परब्रह्म मतलब जो रियल है। ठीक है, अभी इसको ट्रेडिंग में कैसे यूज किया वो मैं आपको बताऊंगा। तो ब्रह्म मतलब जो रियल है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 शब्द और है, एक है अविद्या और एक है माया। तो अविद्या को अभी हम लोग एक नॉर्मल इंसान की तरह पहले अविद्या समझते हैं। अविद्या मतलब कि मूर्खता, ठीक है, डम्बनेस, उसको कुछ पता नहीं। सही बात है। माया मतलब, माया क्या है? अगर आप उपनिषदों की भाषा को देखो तो माया किसी के द्वारा, किसी के लिए, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए की गई रचना, इस माया
है ना। जैसे आपने राम रावण युद्ध में मेघनाद के बारे में सुना होगा, वो मायावी था, वो माया की रचना करके उसने इसको लक्ष्मण को उसको अटैक कर दिया था। ठीक है, तो वो माया के कारण ही उसको अटैक है। माया मतलब जो दिखता है रियल लगता है पर रियल होता नहीं। तो ये सेंटेंस क्या बोलता है, आपको माया और अविद्या का त्याग कर देने से परब्रह्म ही भासित होता है। मतलब आप अब स्टॉक मार्केट पे लेते हैं, स्टॉक मार्केट में माया, माया मतलब जो है नहीं पर दिखता है। तो स्टॉक मार्केट में अगर चार्ट की बात करें, कोई ब्रेकआउट, ठीक है, कोई ड्रॉप, कोई बड़ा करेक्शन जो दिखता है ना, एक बड़ी कैंडल बनी, कैंडल इतना स्पेस मूवमेंट हुआ, 2 रुपए 4 रुपए का मूवमेंट हुआ, ये दिखता है, पर ये है माया। तो इसको हम कैसे जानेंगे कि ये रियल है कि रियल नहीं है। प्राइस का जो मूवमेंट है चार्ट में, उसको रियल है कि नहीं है ये कैसे पता चलेगा। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग ना अगर जो गहराई से समझ रहे हो, जो अभी अभी ट्रेडिंग में घुसे होंगे, अभी मेरा वीडियो देख रहे होंगे, शायद उनको कुछ समझ नहीं आएगा। आप देखो भी मत, आप जाओ पहले 2-4 साल पहले मेहनत करो, उसके बाद ये वीडियो देखो तो शायद आपको समझ में आना शुरू हो। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखना यहाँ पे माया मतलब ट्रेडिंग में क्या, आपका प्राइस क्या होता है। आप समझो, अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर अभी 2,500 रुपए का एक शेयर है, वहाँ पे आपका 6 लाख करोड़ रुपए का उसका टोटल मार्केट कैप है। अगर आपके पास सारे के सारे शेयर हैं, क्या आप 2,500 रुपये में अभी तुरंत सारे के सारे शेयर बेच सकते हो? नहीं। आप 2,500 रुपये में बेचोगे, थोड़ी देर बाद प्राइस 10 रुपये 5 रुपये नीचे हो जाएगा। तो एक्चुअल में तो आपका जो नेटवर्क दिख रहा था तो है नहीं। तो सेम है माया, माया भी आपको रियल में जो प्राइस दिखता है वो रियल में है नहीं। तो क्या करना है, माया को हम कैसे जानेंगे कि ये रियल है कि नहीं है? कंफर्मेशन से। ठीक है, तो कंफर्मेशन, माया को हमेशा क्या गया उपनिषद, आप कंफर्म करो ये माया है कि नहीं है। तो कंफर्म कैसे होता है? तो प्राइस का कोई भी मूवमेंट, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, ये बात कई लोगों ने पहले ही बोली है, पता नहीं लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं। कोई भी प्राइस मूवमेंट को जब तक वॉल्यूम के साथ आप कंफर्म नहीं करते हो तब तक वो माया है। ठीक है, वॉल्यूम उसको सेटिस्फाई कर रहा है तभी आप मानो कि आपका क्या बोलते हैं, जो प्राइस ब्रेकआउट हुआ या जो भी हुआ, जो भी आप मेथड यूज़ करते हो, जो अल्टीमेटली आप सिग्नल ही तो लेते हो ना। सिग्नल किसका होता है? प्राइस का सिग्नल होता है। तो प्राइस का जो सिग्नल है वो सही है कि नहीं कैसे पता चलेगा? अगर वो प्राइस का सिग्नल वॉल्यूम को कंफर्म कर दो, वॉल्यूम के साथ में आएगा, देन इट इज़ करेक्ट। तो आप माया का तो त्याग कैसे कर सकते हो? प्राइस का जब आप स्टडी करो तो वॉल्यूम में साथ में स्टडी करोगे तो आपका माया को आप यहाँ पे आप हटा सकते हो। दूसरा चीज बोला है अविद्या। अविद्या मतलब आपको कुछ पता ही नहीं है कि ट्रेडिंग क्या होता है, प्राइस क्या है, टाइम क्या है, वॉल्यूम क्या है, कुछ नहीं पता, एक ये अविद्या है। पर उपनिषदों को अगर आप देखो, उपनिषदों को जब ये पढ़ने के बाद मैं थोड़ा आगे पढ़ रहा था तब एक लाइन और सुनाई दी मेरे को, एक लाइन और दिखाई दिया, सॉरी। तो लाइन क्या था कि अविद्या को ही एकमात्र विद्या मानने से मनुष्य में श्रद्धा और निष्ठा की कमी होती है। देखिए, गहराई से सोचना, ध्यान से सुनना, मतलब ये समझ में आया क्या बोला? अविद्या को ही एकमात्र विद्या, मतलब अविद्या विद्या का अपोजिट नहीं है, वो विद्या का एक ब्रांच है। तो उपनिषदों को पढ़ने पे, तो उपनिषदों के हिसाब से अविद्या किसे कहा गया है? अविद्या आज का जो जनरल साइंस है, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, इनको अविद्या कहा गया है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो विद्या का अपोजिट है। शिक्षा का कोई अपोजिट वर्ड है ही नहीं, है ना। इवन आप शिक्षक का अपोजिट वर्ड आप नहीं बता सकते। हाँ, शिक्षित व्यक्ति का अपोजिट वर्ड होता है शिक्षित, अशिक्षित या साक्षर या निरक्षर, पर शिक्षा का कोई अपोजिट नहीं होता। तो वैसे यहाँ पे अविद्या विद्या का अपोजिट नहीं है, ये उसका छोटा रूप है। मतलब छोटा रूप मतलब विद्या मतलब हायर, मतलब आप किसी बड़े पोस्ट पे ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हो, और अविद्या मतलब छोटा नॉलेज, लो लेवल का नॉलेज। तो उपनिषदों के हिसाब से अगर 1 - 1 = 0 है ना, मैथ्स में क्या आता है? 1 - 1 = 0, यही है अविद्या। पर अगर विद्या में क्या होगा? 1 - 1 = 1। आप जिस दिन ये समझ गए कि 1 - 1 करने के बाद भी 1 आता है, तो वही है विद्या। आपको अगर 1 से 1 निकालने के बाद 1 बचा रहना आ गया, मतलब पूर्ण में से पूर्ण को निकालने के बाद ही पूर्ण भी बचता है। यही लिखा गया है उपनिषद में। वो श्लोक मैं थोड़ा भूल गया हूँ, नहीं तो पूर्णमिदः कुछ श्लोक है वो मैं आपको बता सकता हूँ। अभी आप देखना, तो 1 - 1 = 1 मैथ्स में तो हो नहीं सकता,
पर रियल में होता है। कैसे होता है, आप इमेजिन करो कि अमीबा का पहला सेल, एक शेल है, वो स्प्लिट होके दूसरा सेल बनाता है। तो पहला सेल भी उस समय रहता है। कोई भी माँ, चाहे वो इंसान की माँ हो, किसी जानवर की माँ हो, चिड़िया की माँ हो, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, 9 महीना, किसी का 4 महीना, किसी का 2 महीना, है ना, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद एक बच्चे को जन्म देती है। तो माँ से एक बच्चा निकलता है, उसके बाद भी माँ बची रहती है। तो 1 - 1 = 1। तो यही है विद्या। इसी चीज़ों की जानकारी को ही विद्या कहा जाता है। आपको लग रहा है बहुत सिंपल, पर मेरे लिए बहुत गहराई की बात थी। तो मुझे यहाँ पर क्या पता चला, अविद्या को अगर विद्या में मुझे कन्वर्ट करना है तो मुझे वहाँ पे समय में ध्यान देना होगा। क्योंकि 1 - 1 माँ से बेटा हुआ, उसके बाद भी माँ कब बची, 9 महीने के बाद, तभी 1 - 1 हो पाया। एट ए टाइम, जीरो टाइम पे, सेम टाइम पे आप 1 - 1 = हमेशा जीरो ही आएगा इस वर्ल्ड में। तो विद्या कहीं ना कहीं समय का ज्ञान या स्पिरिचुअल ज्ञान, इस वर्ल्ड से बाहर का जो वर्ल्ड है उसको उपनिषदों में विद्या कहा गया है। अब इसी को जब मैं पढ़ा कि अविद्या को एकमात्र विद्या मानने से मनुष्य में श्रद्धा और निष्ठा की कमी आती है ना। अविद्या के बारे में, इसी के बारे में थोड़ा सा आगे एक लाइन और बोलता हूँ मैं, जो इसी में लिखा गया है। लिखा गया क्या है, अविद्या को एकमात्र विद्या मानकर मनुष्य में श्रद्धा एवं निष्ठा की कमी आती है। वह व्यर्थ ही भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान सुधारने का प्रयास करता है और अपने सामर्थ्य को कम आंकता है। मतलब अगर हम सिर्फ अविद्या या सिर्फ टेक्निकल नॉलेज इस बेसिस पे रहे ना, तो हम जानबूझ के दूसरा टाइप का नॉलेज या टाइम का स्टडी क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि हमको लगता है हमसे नहीं होगा। ये बहुत टफ चीज़ है, बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक है। अभी इसके आगे और देखिएगा, और क्या लिखा है कि अविद्या द्वारा कारण प्रभाव के नियम को ही एकमात्र सत्य मानकर वह हमेशा भविष्य में रहता है। तो कारण प्रभाव देखिए, लास्ट जो मैंने एक वीडियो बनाया था 7 चैप्टर का, उसमें WD गैन ने मार्केट के मूवमेंट का रीज़न एक ही बताया है, बोला है कारण और प्रभाव। ठीक है, मूवमेंट का रीज़न ये है, पर प्रिडिक्शन के लिए आप और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो होता क्या था, अविद्या को ही एकमात्र विद्या मतलब एकमात्र सत्य मानकर मनुष्य क्या करता है, उसके में श्रद्धा और निष्ठा की कमी आती है। तो अब इसको समझना, हम लोग क्या करते हैं, एक मेथड बनाते हैं, ठीक है, आप सब चीज़ सीखे। अब वो मेथड जब मान लो कंटिन्यूसली 3-4 बार स्टॉप लॉस हो जाता है, तो हमको क्या लगता है, मेथड गलत है। मतलब हम लोग अविद्या को गलत नहीं बोलते, मतलब साइंस या ये मैथ, ये सिस्टम को गलत नहीं बोलते। हमको क्या करते हैं कि मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे फॉर्मूला में प्रॉब्लम है। नहीं, यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं, एक्चुअल में मैथ्स में ही प्रॉब्लम है। तुम जो चीज़ों को यूज़ करके ट्रेडिंग कर रहे हो, वो चीज़ें ही सक्षम नहीं है अपने आप में ट्रेडिंग का कैलकुलेशन या स्पेकुलेशन करने का। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप इनको यूज़ मत करो, आप इसको यूजलेस मत समझो। मतलब बार बार एक ही पर्टिकुलर मेथड में अगर आपका स्टॉप लॉस होता है, तो आप मेथड चेंज करने के बजाय अपनी साइकोलॉजी में ध्यान दो, ठीक है। और उन्होंने यहाँ पे 2 बार भविष्य वर्ड बोला है और 2 बार वर्तमान वर्ड बोला है। मतलब अल्टीमेटली भविष्य वर्तमान की बात हो तो सिर्फ और सिर्फ घुमा फिरा के बात आ जाती है टाइम की। तो आप मेथड वही रखो, प्राइस कंफर्मेशन को वॉल्यूम के साथ कंफर्म करो, ठीक है। मेथड वही रखो, मेथड चेंज करने के बजाय उस मेथड पर्टिकुलर टाइम पे वो किस टाइम पे वो मेथड काम किया, किस टाइम पे नहीं किया, इस पे ध्यान देना चालू करो। क्योंकि मेथड में पूर्णता हो ही नहीं सकती, वो यहाँ का नॉलेज अविद्या है। पूर्णता लाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको स्पिरिचुअल नॉलेज डालना पड़ेगा। तो स्पिरिचुअल नॉलेज क्या है, समय है। समय के बारे में कोई कुछ नहीं जानता, कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता समय को, तो आप उसको यहाँ पे डालो, समय को महत्व दो। तभी आप माया और अविद्या का त्याग करने से तो जो वर्तमान में जो हो रहा होगा, तो रियल पिक्चर आपको दिखेगा। तो क्या भाषित होता है हमको, सच्चिदानंद ब्रह्म भाषित होता है। मतलब जो रियल में मार्केट में हो रहा होता है। तो अभी क्या करेंगे, हम प्राइस कंफर्मेशन करेंगे वॉल्यूम के साथ में, तो हमको समझ में आएगा कि जो ब्रेकआउट हो रहा है मार्केट में वो रियल ब्रेकआउट है। तो अल्टीमेटली क्या है, अगर मेरे को जब रियल चीज़ पता चलेगी, डिसीजन मेकिंग तो बात का चीज़ है, पहले मेरा इनपुट डाटा करेक्ट है कि नहीं,
है ना। तो ये बहुत मैटर करता है फ्रेंड्स। मैं बता रहा हूँ ना, 8 साल 10 साल ट्रेडिंग में पूरा अपना लाइफ देने के बाद ये समझ में आया कि ट्रेडिंग करने के लिए आपको ट्रेडिंग नहीं करना आना चाहिए। मैं हमेशा मौका खोजता था ट्रेडिंग का, पर अब मैं बस ये देखता हूँ कि ऐसा क्या चीज़ है जो मेरे को मना नहीं कर पा रहा है कि हाँ ट्रेड मत ले। मैं बस रीज़न खोजता रहता हूँ कि हाँ इसलिए मुझे ट्रेड नहीं लेना है। फिर अब 1 घंटा या जो भी मेरा कैंडलस्टिक, मैं आवरली कैंडलस्टिक देखता हूँ जब ट्रेडिंग करना रहता है, इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग, तो हाँ अब नेक्स्ट आवर में आप देखेंगे, नेक्स्ट 1 घंटे में कुछ नहीं करना है। तो उसके बाद वहाँ पे कोई प्रॉब्लम तुम अगर मिल गया तो अपने को ट्रेड नहीं लेना, अपने को एफर्ट लगा देना है कि ट्रेड ना लो। ट्रेड में बैठो, मार्केट में बैठो, पर पूरा का पूरा एफर्ट लगा दो कि ट्रेड नहीं लेना है। तो ओके फ्रेंड्स, तो ये माया और अविद्या का त्याग करके आप अपना ट्रेडिंग साइकोलॉजी आप अपना बूस्ट कर सकते हो। एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं फ्रेंड्स, देखो सही या गलत है ना, सही या गलत हम किसके हिसाब से बोलते हैं? परिणाम को लेके, परिणाम की संभावना के हिसाब से हम सही या गलत बोलते हैं। तो आप एक बात को समझना, सही या गलत सिर्फ एक दृष्टि है। दृष्टा के ऊपर दृष्टि निर्भर करती है। जो दृष्टि है वह दृष्टा के ऊपर निर्भर करती है। दृष्टा मन का गुलाम होता है। दृष्टा मतलब स्वयं के मन का गुलाम होता है। मन जैसा बोलता है करता है। आपको कल लॉस हुआ था, आप सोचोगे कि अरे यार आज थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ, है ना, तो आप बन गए मन का गुलाम। तो मन से मुक्ति ही आपको सही तरीके से सही गलत का मतलब अंदाजा दिला सकती है। सही गलत का आपका आप जायजा तभी ले सकते हो जब आप मन से मुक्त होगे। तो ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई चीज़ आपको बताते हैं। तब तक के लिए